हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ये सारे में डिवीजन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दो होल नंबर्स के बीच में, तो रूल अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी का नेम आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? इस क्लोजर प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे, एक एडिशन करके और सेकेंड मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। एडिशन का मतलब होता है हम 2 होल नंबर्स लेंगे, दोनों होल नंबर को प्लस करेंगे, तो जो मेरे आंसर मिलना चाहिए वो भी एक होल नंबर मिलना चाहिए। अगर होल नंबर आ रहा है आंसर में तो हम कह देंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कंप्लीटली फुलफिल हो गया। इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। कंसिडर 2 फर्स्ट होल नंबर है, सेकेंड होल नंबर 5 है, इन दोनों को प्लस करेंगे, एडिशन है इसलिए प्लस करेंगे। 2 और 5 7। क्या 7 एक होल नंबर है? हाँ, 7 होल नंबर होता है। इट मीन्स इसका प्रॉपर्टी कंप्लीटली फुलफिल हो गया। एक और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। कंसीडर 0 एक होल नंबर है, उसमें हमें सेकेंड होल नंबर 2 को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारा 2 आएगा जो एक होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि हम 2 होल नंबर को प्लस कर रहे हैं, तो जो आंसर मेरे मिल रहे हैं वो भी एक होल नंबर ही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए कंप्लीटली फुलफिल होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के भी लिए अप्लीकेबल होता है। 2 होल नंबर लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर मिलना चाहिए वो भी एक होल नंबर ही होना चाहिए। कंसीडर एक होल नंबर है 2, सेकेंड होल नंबर है 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6। क्या 6 होल नंबर है? बिल्कुल है 6 होल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी भी कंप्लीट फुल होगी। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। 0 इंटू 4, 0 इंटू 4 करना है तो 0 4 जा 0 आता है। 0 होल नंबर है, 4 भी एक होल नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई किए हैं, जो आंसर आया वो भी एक होल नंबर है। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कंप्लीटली फुलफिल हो गई। ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक एडिशन के लिए होगा और नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए। पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए देख लेते हैं। एडिशन का मतलब होल नंबर कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट होल नंबर ए है और सेकेंड होल नंबर बी है, इन दोनों को प्लस करना है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करना है? ए जो हम पहले लिखे हैं, बी को लास्ट में लिखे, इन्हीं को रिवर्स करके लिख लेंगे। बी यहाँ कर लेंगे और ए को यहाँ, तो हो जाएगा बी प्लस ए और बी 2 होल नंबर है। इट मीन्स 2 होल नंबर को हम डायरेक्टली ऐड करें, फिर उन्हीं होल नंबर्स को रिवर्स करके ऐड करें, तो दोनों के आंसर सेम आना चाहिए। कंसीडर ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है और बी की वैल्यू 3 है, इन दोनों को प्लस करेंगे। 2 + 3 5। अब इन्हें रिवर्स करके ऐड करेंगे। बी 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे। 3 + 2 5, ये भी 5 है। क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं? हाँ, सेम आ रहे हैं, तो एडिशन भी कंप्लीटली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फुलफिल हो गया। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। 4 + 5, हमें इन दोनों को ऐड करना है। 4 + 5 9। अब हमें क्या करना है? ये जो 4 और 5 है ना, इनको रिवर्स कर देंगे। पहले 5 लिखेंगे और लास्ट में 4 लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 9। क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। इट मीन्स 2 होल नंबर्स को हम रिवर्स करके ऐड करें या डायरेक्टली ऐड करें, आंसर हमारे सेम आएंगे। ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गया। सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। कंसीडर एक होल नंबर ए है और सेकेंड बी है, इन दोनों का a × b करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? इस b को जो सेकेंड होल नंबर है उसको पहले लिख देना है और फर्स्ट होल नंबर को लास्ट में लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों के जो आंसर आएंगे वो सेम आएंगे। इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। कंसीडर फर्स्ट होल नंबर है 2 और सेकेंड है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6। क्या 6 आ रहा? हाँ। अब इन्हीं दोनों को रिवर्स कर लो। 3 को यहाँ लिख लो और 2 को यहाँ। 3 2 जा 6, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आल्सो कंप्लीटेड फुलफिल। एक और एग्जांपल के साथ इनको समझ लेते हैं। कंसीडर होल नंबर है 2, सेकेंड होल नंबर है 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? होल नंबर्स को रिवर्स कर लेंगे। 1 को यहाँ रिटर्न कर लेंगे और 2 को यहाँ, दोनों का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं? हाँ, सेम आ रहे हैं। तो हम कह देंगे कि 2 × 1 = 1 × 2। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? हम 2 होल नंबर उठाएंगे, दोनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे, फिर उन्हीं दोनों नंबर्स को b को यहाँ रिटर्न कर लेंगे और a को यहाँ रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लीकेबल होता है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन समझ लेते हैं। एडिशन समझने से पहले
होल नंबर्स लिख लेते हैं। कंसिडर फर्स्ट होल नंबर है 2 है, सेकेंड 3 और थर्ड 1 है। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के दो नंबर को प्लस करना है, 2 + 3 इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें लास्ट वाला होल नंबर ऐड कर देंगे। 2 + 3 क्या होता है 5 + 1 रिटर्न कर लेंगे। क्या 5 + 1, अब तो सिंपल हो गया, 5 + 1 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इन्हीं को रिवर्स करेंगे। पहले हम लास्ट के 2 होल नंबर को ऐड करेंगे, 3 और 1 को यहाँ लिखेंगे, 3 + 1 ब्रैकेट लगा देंगे और जो आंसर आएगा उसमें फर्स्ट होल नंबर भी ऐड कर देंगे। 3 + 1 4, उसमें और हमें क्या ऐड करना है 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं? हाँ सेम आ रहा है। इट मीन्स एडिशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एडिशन भी कम्प्लीटली फुलफिल है। इनको फार्मूला के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, कंसीडर फर्स्ट होल नंबर ए है, सेकेंड होल नंबर बी, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें एक और होल नंबर थर्ड होल नंबर सी ऐड कर लेंगे, या लास्ट के 2 होल नंबर को प्लस करेंगे बी और सी को, तो यहाँ रिटर्न करेंगे बी + सी ब्रैकेट लगाएंगे प्लस। अभी ए होल नंबर मतलब फर्स्ट होल नंबर बच गया है तो फर्स्ट को भी ऐड कर लेंगे। दोनों के आंसर जो होंगे वो सेम होंगे। एक और एग्जांपल के साथ इनको समझ लेते हैं। कंसीडर 1 3 और 5, ये 3 होल नंबर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, स्टार्टिंग के 2 नंबर को हम प्लस करेंगे, स्टार्टिंग के 2 नंबर प्लस करेंगे 1 + 3, जो आंसर आएगा उसमें हम लास्ट वाला भी होल नंबर ऐड करेंगे। 1 + 3 4, 4 में 5 और ऐड करेंगे, 4 + 5 9 9 आ रहा है। अब इन्हीं का रिवर्स देख लेते हैं। लास्ट के 2 होल नंबर को प्लस कर लेते हैं 3 + 5 को, और जो फर्स्ट होल नंबर है आंसर जो आएगा उसमें 1 और ऐड कर लेंगे। 3 + 5 8, 8 में हमें 1 और ऐड करना है, 1 + 8 9। क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं? हाँ दोनों के आंसर सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए कम्प्लीटली फुलफिल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में देख लेते हैं। कंसीडर फर्स्ट होल नंबर ए है और सेकेंड होल नंबर बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसमें एक और होल नंबर थर्ड वाला ले लेंगे सी, उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, या रिवर्स कर लेंगे इन्हीं का। लास्ट के 2 जो होल नंबर है उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें फर्स्ट वाले से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों के आंसर सेम होंगे। इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। कंसीडर फर्स्ट होल नंबर 1 है, सेकेंड 2 और थर्ड 4 है। स्टार्टिंग के 2 होल नंबर, जो भी 2 होल नंबर्स हैं उन दोनों होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें थर्ड वाले होल नंबर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 = 2, 2 में हमें 4 से और मल्टीप्लाई करना है, 2 4 = 8 हो जाएगा, 8 आ रहा है। और इन्हीं को रिवर्स करके देख लेते हैं। आखिरी के जो भी 2 होल नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4, और जो आंसर आएगा उसमें हम फर्स्ट वाले को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसीलिए यहाँ ब्रैकेट लगा देने, ताकि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। 2 4 = 8, 8 में हम 1 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 = 8 आता है। क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं? हाँ सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए कम्प्लीटली अप्लीकेबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को कंबाइन करके सॉल्व किया जाता है। कंसीडर ए फर्स्ट होल नंबर है, इनटू लिखेंगे और 2 होल नंबर और रिटर्न करेंगे बी + सी, उन दोनों को प्लस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। इनटू का मतलब होता है हम ए का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए का फर्स्ट पहले बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए × बी, यहाँ प्लस लगा है हम प्लस लगा देंगे। फिर ए का सी में भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ए × सी। ए बी सी यहाँ पर क्या है, 3 होल नंबर है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। कंसीडर 3 4 और 5, ये 3 हमारे पास होल नंबर है। हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3 को यहाँ रिटर्न करेंगे, इनटू लिखेंगे, लास्ट के दोनों होल नंबर को प्लस कर लेंगे। पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 4 और 5 ऐड कर लेंगे, 9 आएगा, इनटू यहाँ पे 3 है। अब 3 का 9 में टेबल पढ़ लेंगे, 3 9 = 27, तो आंसर 27 आ गया। अब इन्हीं का रिवर्स देख लेते हैं। पहले क्या करते हैं, स्टार्टिंग के दोनों होल नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 4, बीच में प्लस लगा देंगे। फिर लास्ट में फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 = 12, 3 5 = 15। अब दोनों को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, तो
27। क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं? हाँ सेम आ रहे हैं। जब आंसर सेम आ रहे हैं तो हम कह देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कम्प्लीटली फुलफिल होगी। इसको एक और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। कंसिडर 3, 2 और 3 होल नंबर्स है, 3, 2, 7 3 होल नंबर्स है। हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। यहाँ पे आखिरी के 2 नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर का प्लस करेंगे, 2 + 7 प्लस करेंगे। जो आंसर आएगा उसमें हम फर्स्ट वाले होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 + 7 9, 9 में हम 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 जा 27, तो आंसर आ गया 27। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट और सेकेंड होल नंबर का मल्टीप्लाई, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ आंसर आएंगे वो करेंगे प्लस। उसके बाद हम क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट वाले होल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 7 का कर देंगे, तो 3 2 जाए यहाँ 6 आ जाएगा, 3 7 जा 21, यहाँ 21 आएगा। अब बीच में प्लस लगा हुआ है, हम डायरेक्टली प्लस कर लेंगे। 6 और 21 27, तो आंसर आ गया 27। दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। इस साइड से सॉल्व कर रहे हैं या लेफ्ट से सॉल्व करें या राइट से, आंसर दोनों के सेम आ रहे हैं। इट मीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कम्प्लीटली क्या हो रहा है? फुलफिल हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एडिशन। एक आइडेंटिटी एडिशन के लिए होता है और सेकेंड आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। यहाँ पर भी माइनस और डिवीजन के लिए ये रूल नॉट अप्लीकेबल नहीं होते हैं। ओनली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए रूल अप्लीकेबल होते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कंसीडर एक होल नंबर 3 है, उसमें हम किसी नंबर को प्लस करेंगे तो हमारे जो आंसर आए वो सेम होल नंबर आने चाहिए, 3 आने चाहिए। तो नंबर कौन सा है? केवल 0 एक ऐसा नंबर है, किसी नंबर में ऐड करेंगे तो आंसर हमें वही नंबर मिलना चाहिए। तो ये जो 0 है इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 4 + 4 में हमें किसी नंबर को ऐड करना, आंसर हमें 4 ही मिलना चाहिए, तो वो क्या है? 0 है। तो इस 0 को ही हम क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। इट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 0। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कंसीडर एक होल नंबर है 7, हमें क्या करना है? उस नंबर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने हैं, बट हमें आंसर 7 ही मिलना चाहिए। तो 7 मिलने के लिए हमें एक ही नंबर वो दिखता है, 1 है। 1 से अगर हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आता है। तो यहाँ पर जो 1 है, इसी 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 3 × 3 में हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आंसर हमें 3 मिलना चाहिए, तो वो नंबर क्या है? 1। इस 1 को ही हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।